हेलो एवरीवन। सो यहाँ पे आज हम लोग देखने वाले बीपीएससी प्रधान शिक्षक टेस्ट नंबर 4 और आपके एग्ज़ाम के लिए ना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जैसे कि आप लोग देखे थे कि बीपीएससी हेड मास्टर में 50% से भी ज़्यादा क्वेश्चन दिखा गया था सीधा सीधा वे में। और मान लीजिए इनडायरेक्ट रूप से अगर करने की कोशिश करें तो काफ़ी क्वेश्चन दिखा होगा ना। यहाँ पे हम बता दें, बस आप लोग भी भरोसा रखें। और यहाँ पे मैं जितना भी थ्योरी और जितना भी आप लोग को मैं टेस्ट वगैरह प्रोवाइड किया हूँ तो उन्हें आप लोग ज़रूर पढ़िए, वही आपके एग्ज़ाम के लिए भी मोर देन सफिशिएंट होगा। और टेस्ट ज़रूर लगाइए, क्योंकि आप देख ही रहे हैं टेस्ट से लास्ट में जो टेस्ट लिया था टेस्ट नंबर 3, वहाँ से 10 क्वेश्चन दिखा था सीधा कॉपी पेस्ट, एक तरह का आप समझ सकते हैं। तो बस आप टेस्ट लगाइए, काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और आप लोग को मैं बता दूं, अगर आप लोग पहली बार हैं, मतलब टेस्ट पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन किए तो इस नंबर से टीम से कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। ओनली फॉर 400 है गाइस, बहुत ही एक मिनिमम चार्ज है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम एग्जाम तक साथ रहेंगे। नाउ यहाँ पे हम बात करने वाले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए यहाँ पे, भारत में बेरोजगारी के आंकड़ा को एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। तो कौन करता है? नीति आयोग करता है, वित्त आयोग करता है, या NSSO करता है, या UNO करता है। नाउ इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा, NSSO करता है। अच्छा, एक भी मैं आप लोग को बता दूं कि देखिए मैं केवल GS सेक्शन ही डिज़ाइन करता हूं, और क्योंकि स्पेशली मैं BPSC सेक्शन को ही देखता हूं, तो इसीलिए ये नहीं कि मैं आप लोग का जो पेपर 2 है ये मैं आप लोग को इसलिए नहीं प्रोवाइड करा पाता हूँ क्योंकि मुझे उनके बारे में नॉलेज नहीं है। केवल मैं GS सेक्शन ही देखता हूँ। और मैं ये भी दावा करता हूँ कि GS सेक्शन अगर आप मेरा कवर करके चले गए ना, तो वो आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट होगा। नाउ यहाँ पे हम बात करें, इनके अलावा अगर आपको कोई भी कमेंट है, यदि आप कुछ बोलना चाहते हो, तो हम संडे को क्या होता है कि आपका क्वेश्चन होता है, मैं अपना जवाब लेके आता हूँ, तो वहाँ पे नीचे में एक चैनल का नाम बेसिकली लिंक दे दिए, तो वहाँ पे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी आपका कमेंट होगा कमेंट कर दीजिएगा, तो हम आपको संडे को बता दिया करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, यहाँ पे राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान बेसिकली कहाँ अवस्थित है? शिमला में, हैदराबाद में, पटना में, या न्यू दिल्ली में? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, हैदराबाद में है। नाउ क्वेश्चन में यहाँ पे हम बात करें 3 बात करें, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? कुंडलग्राम, पाटलिपुत्र, मगध, या वैशाली में हुआ था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुंडलग्राम में हुआ था। क्वेश्चन नंबर इसका आंसर हो जाएगा ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, पाटलिपुत्र का बेसिकली संस्थापक कौन था? उज्जैन था, अशोक था, बिंबिसार था, या महापद्मनंदन था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? उज्जैन हो जाएगा। सो इसका आंसर ए हो जाएगा। मेघा अश्विनी दूत था, सेलुकस का, सिकंदर का, यहाँ पे डेरियस का, या यूनानी का? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेलुकस हो जाएगा। सो इसका आंसर ए हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 6 क्वेश्चन देखिए, राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की बेसिकली स्थापना की गई थी 1816 में, 1820 में, 1828 में, 1830 में? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1828 में। सो इसका आंसर सी हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले 7, दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित किया गया था ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, या बहुजनीय समाज? इसका आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती के द्वारा जो किया गया था आर्य समाज किया गया था। सो इसका आंसर बी हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 8, और 8 क्वेश्चन देखें, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ पे फहराया था? लंदन में नहीं होगा, पेरिस नहीं होगा, मॉस्को भी नहीं होगा, स्टुटगार्ट होगा। सो इसका आंसर डी हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 9, एंड 9 क्वेश्चन देखिए, बंगाल विभाजन की घोषणा बेसिकली कब की गई थी? 19 जुलाई 1905 को, 7 अगस्त 1905 को, 15 अगस्त 1905 को, और यहाँ पे बात करें 16 अक्टूबर 1905 को। 19 जुलाई 1905 हो जाएगा। सो इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करें 10, और इंडिया फॉर इंडिया की किताब बेसिकली किसने लिखा था? CR दास ने लिखा था, या MG रांडी ने लिखा था? नाउ यहाँ पे अगर मैं बात करूँ BD सावरकर ने लिखा था, या SN एनर्जी? देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। CR दास ने लिखी थी। सो इसका आंसर ए हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करें 11, एंड 11 क्वेश्चन यहाँ पे देखें, चंपारण में इंडिया गो के किसान की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? नाउ यहाँ पे बात करें, राजेंद्र प्रसाद ने, अनुग्रह नारायण सिंह ने, या आचार्य कृष्ण ने, या राजकुमार शुक्ला ने? राजकुमार शुक्ला हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन जो है आज का क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब एक बेसिक भी मान सकते हैं, तो क्वेश्चन का लेवल कुछ अच्छा भी हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो जो नेक्स्ट जो आप लोगों का टेस्ट होगा, टेस्ट नंबर 5 देखते हैं आप लोगों के बीच हम प्रोवाइड करा पा रहे हैं कि नहीं। तो वहाँ पे क्या होगा, जो टेस्ट होगा वहाँ पे जो क्वेश्चन का लेवल हम थोड़ा सा और इससे थोड़ा सा बेसिक डालने की कोशिश करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का बेसिकली संस्थापक कौन थे? बनर्जी थे, बेसिकली रास बिहारी बोस थे, या ए.ओ. होम थे, या विलियम एडिसन थे? नाउ अगर मैं 12 का बात करूँ यहाँ पे, तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ए.ओ. होम थे। सो इसका आंसर सी हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले 13, एंड 13 क्वेश्चन बात करें, बिहार में 1857 के विद्रोह में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता थे कौन थे? तो अमर सिंह थे, मंगल पांडे थे, कुंवर सिंह थे, या नाना साहब थे? 13 का मैं बात करूँ यहाँ पे, तो कुंवर सिंह हो जाएंगे। सो
इसका आंसर सी हो जाएगा। नाउ यहाँ पे हम बात करने वाले 14 एंड 14 की बात करें, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग बेसिकली कहाँ से है, मौर्य से, कुषाण से, गुप्त से या पाल से है। नाउ इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, गुप्त से है। नाउ यहाँ पे हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र बेसिकली कौन सा है, चंपारण है, रांची है, बेसिकली बलिया था, या यहाँ पे बात करें अलीपुर था, अलीपुर नहीं होगा, रांची हो जाएगा। अब देखिए जो बिरसा मुंडा, या हम किसी का एक्सप्लेनेशन डिस्कस नहीं किया, मगर पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है आपके एग्जाम के लिए, तो यहाँ पे इसलिए मैं मेंशन नहीं करता हूँ क्योंकि क्वेश्चन जो होता है फुल टेस्ट होता है, क्योंकि 75 क्वेश्चन हमें आप लोग को प्रोवाइड कराना होता है, तो इसीलिए अगर हम सबका एक्सप्लेनेशन भी करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए हम नहीं करने की कोशिश करते हैं। ना यहाँ पे हम बात करें अब, बट यही अगर आप लोग थ्योरी पढ़िएगा ना तो सभी का एक्सप्लेनेशन आपको थ्योरी में मिल जाएगा वहाँ पे। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन बेसिकली किसने किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, राम सुंदरी ने किया था, शरण सिंह ने किया था। देखिए जो है ना बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो गठन है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था, इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का हम यहाँ पे हम बात करें, और महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था, असहयोग आंदोलन, नमक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या नील आंदोलन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, असहयोग आंदोलन हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करें 18 एंड 18 की बात करें, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे, कांग्रेस पार्टी से, कम्युनिस्ट पार्टी से। यहाँ पे बात करें 18 का बात करें तो यहाँ पे कम्युनिस्ट या कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से या किसान सभा से। नाउ 18 की बात करें, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी हो जाएगा, सो इसका आंसर सी हो जाएगा। सुंग वंश के बेसिकली राजधानी था, कौन सा था सुंग वंश का, पाटलिपुत्र, कन्नौज था, राजगिरी था या मुंगेर था, पाटलिपुत्र हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले 20, भारत संविधान में शामिल था 395 अनुच्छेद, मतलब 395 आर्टिकल, 22 भाग और 12 सूचियाँ, बिल्कुल यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ये 371, 372, 381 इसी तरह कर जाता है, 395 हो जाएगा। नाउ इसका आंसर ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन को कई रूप से घुमा के पूछा जाता है, तो हमेशा आप लोग याद रखें। क्वेश्चन नंबर 21 के बात करें, भारतीय संविधान का प्रस्तावना समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है, 42 में, 44 में, 46 में, और यहाँ पे हम बात करें 74 में। देखिए 74 में तो होगा नहीं, 42 में संविधान संशोधन होगा, कन्फ्यूजन आप लोगों को करेगा 42 में और 44 में, तो आप याद रखिएगा 42 में संविधान संशोधन। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले 22, भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा, गवर्नर जनरल के द्वारा या भारतीय सांसद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22 को मैं बात करूँ यहाँ पे तो संविधान सभा के द्वारा हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 23 एंड भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, 19, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, मतलब अनुच्छेद और 19, 20, 21 या 22, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बात करने वाला 23 एंड 23 का क्या हो जाएगा, आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 19 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 24, भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, कहाँ से थे, राजेंद्र प्रसाद थे, बेसिकली उत्तर प्रदेश नहीं होगा, आंध्र प्रदेश नहीं होगा, तमिलनाडु नहीं होगा, बिहार हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 25, राज्यसभा का सभापति बेसिकली कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा का अध्यक्ष होता है। और जो राज्यसभा का जो बेसिकली मैं बात करूँ सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति ऑप्शन में कहीं है क्या, हाँ बी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 25 का। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करें 26 एंड 26 के मैं बात करूँ, भारत के सीमांतर कृषि का बेसिकली जोत का आकार क्या है। नाउ यहाँ पे हम बात करने वाले 26 एंड 26 का बात करें 5 हेक्टेयर से ज़्यादा, 2 हेक्टेयर से लेके 4 हेक्टेयर तक, और यहाँ पे 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक नहीं होगा, 1 हेक्टेयर से कम, इसका आंसर 2 से 4 हेक्टेयर हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 27 एंड 27 क्वेश्चन देखें, सबसे बड़ी तटीय रेखा बेसिकली किस देश की है, यूएसए की, ऑस्ट्रेलिया की, कनाडा की या भारत की है। 27 की मैं बात करूँ तो कनाडा हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले 28, किस राज्य के अन्य देशों के भौगोलिक सीमाओं नहीं जुड़ती है, राजस्थान, पंजाब, बिहार या हरियाणा। 28 की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 28 का आंसर क्या हो जाएगा,
अन्य देशों के साथ नहीं जुड़ती है। देखिए राजस्थान भी पाकिस्तान के साथ जुड़ती है, पंजाब भी जुड़ती है, बिहार भी, बट हरियाणा नहीं जुड़ती है। इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करें हीराकुंड बेसिकली बांध को तैयार किया गया है। 29 की मैं बात करूँ, नर्मदा नदी, महानदी, गोदावरी नदी, चंबल नदी, महानदी हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। 30 का मैं बात करूँ, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, इसका आंसर सी हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करें 31, भारत में कौन सा फसल सर्वाधिक क्षेत्रों में बोया जाता है, मूंगफली, ज्वार, चावल, गेहूँ, सर्वाधिक बोया जाता है, चावल ही बोया जाता है, इसका आंसर सी हो जाएगा 31 का सी। नाउ यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 32 एंड 32 का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दाब का इकाई कौन सा है, दाब का इकाई न्यूटन वर्ग मीटर है, न्यूटन मीटर है, न्यूटन है, न्यूटन मीटर है, इसका आंसर क्या होगा, न्यूटन वर्ग मीटर हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात करें 33, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, एम्पियर है, वोल्ट है, कुलाम है या वाट है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 34, पढ़ने के काम आने वाले ग्लास लेंस को बेसिकली किस प्रकार की लेंस बनाता है, तो यहाँ पे बात करें अवतल, उत्तल, साधारण या अवतल या उत्तल, इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। सो इसका आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पे हम आप लोग को बताते हैं, अगर आप लोग का कोई भी क्वेश्चन है तो हम एक चैनल का जो है ना लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहाँ पे आप लोग क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी आपका कमेंट होगा संडे को बेसिकली हम आप लोग के बीच कमेंट हम प्रोवाइड करवा देंगे। जो भी आपका क्वेश्चन होगा वो आप कर सकते हैं बेहिचक, और वहाँ उस चैनल के माध्यम से हम आप लोग को प्रोवाइड करवा देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 35 का हम बात करें, यहाँ पे पानी का घनत्व अधिकतम होता है 100 सेल्सियस, 4 सेल्सियस से ही हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करें 36 एंड 36 की बात करें, सूर्य पे ऊर्जा का निर्माण बेसिकली होता है। नाउ यहाँ पे हम बात करें 36 का बात करें नाभिकीय विखंडन के द्वारा, नाभिकीय संलयन के द्वारा, आंसर बी हो जाएगा, नाभिकीय संलयन के द्वारा। क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करें 37, पानी का पीएच मान कितना होता है, पानी का अगर मैं पीएच पूछूं यहाँ पे तो 4, 7, 12, 18 तो नहीं होगा, 12, 7 हो जाएगा, बी हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे बात करें नीला तोता का रासायनिक केमिकल बेसिकली नेम क्या है, रासायनिक रूप से है, यहाँ पे सोडियम सल्फेट हो जाएगा, कॉपर सल्फेट होना चाहिए, इसका आंसर 38 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे बात करें 39 एंड 39 के बात करें सिरका का रासायनिक नाम क्या है, मेथनॉल, या यहाँ पे हम बात करें एथेनॉल, या यहाँ पे हम बात करें इसका एसिटिक अम्ल हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 40 एंड 14 क्वेश्चन देखें, खाने का जो नमक है किससे बनी होती है, कमजोर अम्ल कमजोर क्षार से, मजबूत अम्ल मजबूत क्षार से, या यहाँ पे हम बात करें कमजोर अम्ल मजबूत क्षार, इसका आंसर बी हो जाएगा, कमजोर अम्ल मजबूत क्षार हो जाएगा। क्वेश्चन 41 देखिए, प्राकृतिक रबर जो बेसिकली बहुलक होती है आइसोप्रीन के, बिल्कुल इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे 42 का मैं बात करूँ, वायु क्या है, एक यौगिक है, तत्व है या मिश्रण है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यौगिक एक क्या है, एक मिश्रण है, आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे बात करें 43, मानव शरीर में होता है लगभग 70% पानी होता है, 20 से 30% पानी होता है, देखिए 70% पानी होता है यहाँ पे, आंसर ए हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन में यहाँ पे बात करें 44, मानव शरीर का विटामिन बेसिकली ए भंडारित होता है यकृत में, त्वचा में, ठीक है, या फुफ्फुस में या विकृति में, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 45 एंड एक स्वस्थ व्यक्ति मनुष्य की रक्त की कुल का परिणाम होता है 5 से 6 लीटर, बेसिकली मैं बात करूँ रक्त जो होता है मतलब ब्लड पूछ रहा है तो 5 से 6 लीटर ही होगा, इस आंसर ए हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले 46 एंड 46 देखिए यहाँ पे ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, और यहाँ पे हम आप लोग को बता दें, देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन जो मैं लास्ट टेस्ट नंबर 3 दिया था आप लोग को, तो वहाँ पे हेड मास्टर का भी टेस्ट था, उसमें तो सेम क्वेश्चन इस रूप में पूछा भी गया था, और आई होप हम आशा करते कि आप लोग के एग्जाम में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए। नाउ अगर मैं इसका आंसर की मैं बात करूँ, देखिए आप लोग मैच कर लीजिएगा इसको क्या बोलते हैं, फाइनली हम आप लोग को बता देते इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। नाउ 47 की मैं बात करूँ यहाँ पे 47 का हम बात करें तो क्या होगा इसका आंसर, ODIOUS हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। नाउ यहाँ पे हम बात करें 48 एंड 48 का आंसर क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा यहाँ पे। एंड क्वेश्चन नंबर बात करें 49 एंड 49 का मैं बात करूँ यहाँ पे
तो 49 का 24 हो जाएगा। ये आप लोग खुद कर लीजिएगा, रीजनिंग का क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। नाउ यहाँ पे बात करें 50 एंड 50 में बात करें एक संख्या जिसका 342 में आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, मैं आंसर आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ पे 50 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, एंड 50 का 9 आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर बात करें 51 एंड 51 का मैं आंसर बात करूँ तो 140 हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। और 52 का मैं बात करूँ एक संख्या बेसिकली संख्या 100 से लेकर 99 तक में 9 संख्या कितनी बार आता है, मैंने ये मैथ के रूप में, अगर नहीं समझ में आएगा तो ऐसा नहीं कि आप कमेंट नहीं कर सकते हैं, आपको मैं ऐसा नहीं कि नहीं आएगा तो आप मुझे बताइएगा, मैं उनका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर कोशिश करूँगा समझाने। बट हाँ वही है कि 3-4 कम से कम रिप्लाई मतलब 3-4 टीचर को ये चीज़ प्रॉब्लम आना चाहिए, देन हम आप लोग को स्पेशली वीडियो बना के हम आप लोग को प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। 52 का मैं बात करूँ यहाँ पे 52 का हो जाएगा ए हो जाएगा, 280 हो जाएगा। नाउ 53 का मैं बात करूँ यहाँ पे 53 का हो जाएगा बी हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा। 54 की मैं बात करूँ बलसुंदरी मिट्टी बेसिकली बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है, जो बलसुंदरी मिट्टी है ना वो सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर में भी पाई जाती है, डी आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। हाई कोर्ट ने किस राज्य सरकार के बहुचर्चीय घर तक राशन वितरण योजना को रद्द किया है। नाउ इसी मंथ का करेंट अफेयर, दिल्ली, बिहार, झारखंड, असम, दिल्ली हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 मई 2022 को पूरे भारत में राजा राम मोहन राय को बेसिकली कौन सी जयंती मनाई गई थी, 250 में हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली का नया उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, विनय कुमार सक्सेना हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें यहाँ पे भारत के किस वर्ष तक नेट जीरो उत्सर्जन करने का बेसिकली लक्ष्य निर्धारित किया है, 2030, 2047, 2050, 2070, आंसर 2070 हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले 59 देखिए आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत किस मंत्रालय के द्वारा वृक्षारोपण अभियान 2021 में बेसिकली शुरुआत किया गया है। 59 की मैं बात करूँ यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, कोयला मंत्रालय के द्वारा, आंसर सी हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन में यहाँ पे बात करें 60 और 67वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण एवं सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार बेसिकली किसे मिला है, अरुणाचल प्रदेश के वाटर ब्यूरो को मिला है, इसका आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे बात करें 61 एंड 61 देखिए विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2022 में भारत के जीडीपी का विकास दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान बताया है। तो 20 वर्ल्ड बैंक पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो वर्ल्ड बैंक आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए वर्ल्ड बैंक अलग जारी करता है, आरबीआई अलग जारी करता है, ठीक है, इसके बाद IMF अलग जारी करता है, तो ये सारा बात है ना, आप कभी कभी SBI भी जारी करता है, कभी कभी क्या हर साल जारी करता है, तो ये सब आप याद रख सकते हैं। 62 का बात करें यहाँ पे हाल ही में किस राज्य सरकार ने योद्धा बने अभियान बेसिकली शुरू किया है। नाउ यहाँ पे हम बात करें 62 एंड 62 की बात करें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, आंसर हो जाएगा केरल हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे हम बात करने वाले 63 की बात करें भारत का पहला, ठीक है, भारत का पहला जैव ईंट आधारित भवन बेसिकली कहाँ शुरू किया है, बेसिकली किसने बनाया है या कहाँ शुरू किया गया, IIT हैदराबाद, IIT कानपुर, IIT मुंबई, IIT दिल्ली। नाउ 63 का मैं बात करूँ यहाँ पे तो 63 का हो जाएगा IIT हैदराबाद हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें किस राज्य सरकार ने पहली बार, ठीक है, बाल बजट बेसिकली पेश किया, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश नहीं किया, दिल्ली भी नहीं किया, पश्चिम बंगाल नहीं किया, मध्य प्रदेश हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे बात करें 65 भारत का जो स्पेस स्टेशन है वो कब तक बनाने की घोषणा की, 2024 तक नहीं होगा, 2025 में, 2030 और 2035 नहीं होगा, 2030 हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे बात करें भारत, ठीक है, भारत का अब कुल और वन वृक्ष क्षेत्रफल बेसिकली कितना प्रतिशत है। नाउ 66 का मैं बात करूँ यहाँ पे तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 20.62% नहीं होगा, 24.62% हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करें भारत वन रिपोर्ट 2021 में सर्वाधिक वन क्षेत्रों वाला राज्य क्षेत्रफल कौन सा रहा था, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, केरल या ओडिशा, आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात करें बिहार के कुल वन आवरण बेसिकली कितना है, ठीक है, वृक्ष आवरण, सॉरी वन नहीं, वृक्ष आवरण पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो नाउ यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 68 और यहाँ पे बात करने वाले हैं और 3341 नहीं होगा यहाँ पे, 53 नहीं होगा, 63 नहीं होगा, 2341 हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2341
वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन यहाँ पे बात करें वित्तीय बजट, सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट है ये। यहाँ पे वित्तीय बजट 2022-23 के अनुसार भारत सरकार के प्रभावी पूंजीगत व्यय कितनी रहा था, लगभग 40 लाख करोड़। यहाँ पे इसका आंसर 39.45 हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे बात करें 70, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत बेसिकली कब किया गया था, 2014 में किया गया था, 2 अक्टूबर 2014 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात करें बिहार सरकार के वित्तीय वर्ष 2022 में कुल कितने रुपए का बजट पेश किया था। नाउ यहाँ पे हम बात करने वाले 71 एंड 71 की बात करें 223 कहीं है क्या, हाँ यहाँ पे मतलब 237, इस चीज़ को याद रख सकते हो, लास्ट 2 अंकों ना 3 अंकों, इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 72, बिहार बजट 2021-22 में शिक्षा हेतु अपने कुल खर्चों का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 16.5%। क्वेश्चन में क्या है 72 है, यह 17.6% नहीं, 18.9%, 20%, इसका आंसर ए हो जाएगा, 16.5% हो जाएगा। क्वेश्चन 73 देखें, आरबीआई ने डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी के खिलाफ जन जागरूकता अभियान के लिए किस अनुबंधित मतलब ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा से पिछले बार आप लोग का हेडमास्टर में क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ पे इस चीज़ को नीरज चोपड़ा को हाईलाइट कर सकते हैं, जो कि गोल्ड मेडल बेसिकली जीता है। 74 क्वेश्चन देखिए, बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था, मुगल ने, मौर्य ने, या बेसिकली बात करें यहाँ पे अंग्रेज ने या तुर्क ने। इसका आंसर तुर्क हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 75 की बात करें, बिहार स्वराज पार्टी का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो श्री नारायण प्रसाद थे, आंसर बी हो जाएगा। तो आई होप गैस हम लोगों ने लगभग 70 क्वेश्चन हम लोग कवर किए हैं, जो कि आपके एग्जाम में 75 प्लस ही आप लोग का जीएस रहेगा, एक फुल टेस्ट था आप लोग का जीएस का। आई होप आप लोग को अच्छा लगा। इनके अलावा कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कर लीजिएगा, और अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर से टीम से कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।